नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण की विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि अशोक के वृक्ष के पत्ते से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। अतः वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपसे कोई जानकारी छूट ना जाए। विधि में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जितने भी नंबर आते हैं वो हमारे नहीं हैं, वो फ्रॉड नंबर हैं, उनसे आप बचकर रहें, सावधान रहें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। अगर आप किसी भी प्रकार का सवाल करना चाहते हैं या अपना समस्या समाधान करवाना चाहते हैं या फिर वशीकरण करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप बेझिझक हमें संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगामी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को बिल्कुल ना करें और मांस मदिरा का सेवन आपको उस दिन नहीं करना है जिस दिन आप ये विधि करेंगे। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। सर्वप्रथम बात करते हैं विधि की सामग्री की। तो आपको 2 लेने हैं अशोक के वृक्ष के पत्ते। ये किसी भी उद्यान में, मंदिर में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसे ले सकते हो। 2 अशोक के वृक्ष के पत्ते आपको लेने हैं। एक लेना है आपको मोली का थोड़ा बड़ा टुकड़ा लेना है। इसको आपको अपने हाथ में धारण करना पड़ेगा, तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा आपको मोली का लेना है। ये भी किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। एक आपको लेना है ब्लैक कलर का मार्कर। ये आपको 3 प्रकार की सामग्री लेनी है। विधि का समय रहेगा किसी भी मंगलवार, गुरुवार या शनिवार की रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच। ध्यान से सुनिएगा, मंगलवार, गुरुवार या शनिवार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर आपको विधि करने बैठना है और एकांत जगह पे बैठना है। इस बात का ख्याल रखें। आपको ये विधि करते हुए न तो कोई सुनना चाहिए न कोई देखना चाहिए। एकांत स्थान पर आपको बैठना है और यह विधि आपको चालू करनी है। सर्वप्रथम आपको मार्कर से एक पत्ते पर अपना नाम लिखना है। मान लीजिए कोई बच्ची है, वो अपने पति का वशीकरण कर रही है, अपने प्रेमी का वशीकरण कर रही है, तो वो सर्वप्रथम अपना नाम लिखेगी। उसका नाम मान लीजिए आप है सीमा, और दूसरे पत्ते पर वो अपने प्रेमी का नाम लिखेगी। मान लीजिए उसका नाम है दीपक। तो इस प्रकार से आपको नाम लिखने हैं दोनों पत्तों पर। उसके पश्चात सर्वप्रथम अपने नाम का पत्ता आपको रखना है और उसके ऊपर आपको रखना है अपने प्रेमी का या अपने पार्टनर का नाम, और उसके पश्चात आपको पत्तों को इस प्रकार से फोल्ड करना है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके बताने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अतः जैसे बता रखा है वैसे ही करें, ध्यानपूर्वक करें। अगर आपको किसी भी प्रकार के सवाल की जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। उसके बाद में आपको मोली से एक गांठ लगानी है। यह आपको ध्यानपूर्वक करना है। इस प्रकार से सावधानी से। मित्रों, अच्छे से आपको इसमें गांठ लगानी है और गांठ लगाने के पश्चात आपको ये जो मोली है इसे पूरा इस पर अच्छे से लपेट देना है। इस प्रकार से ये तंत्र तैयार हो चुका है। उसके पश्चात आपको इसे सीधे हाथ में रखकर इसे अभिमंत्रित करना है। जिस प्रकार से हम आपको बताते हैं कि तंत्र के बिना मंत्र अधूरी है, मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है, तो मंत्र बोले बिना कोई भी चीज आपकी सफल नहीं होगी। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र का उच्चारण आपको ध्यान से करना है ताकि किसी भी प्रकार की कमी विधि में ना रहे। मंत्र सुनिए। ओम सम्मोहनम कर्म सफल कुरु स्वाहा। ओम सम्मोहनम कर्म सफल कुरु स्वाहा। ओम सम्मोहनम कर्म सफल कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको 108 बार जप करना है। मंत्र दोबारा सुनिए। ओम सम्मोहनम कर्म सफल कुरु स्वाहा। मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और उसके पश्चात आपको ये पत्ते का जो आपने ये मोली लपेटी है उसको खोल के आपको इसे अपने हाथ पर बांध लेना है। हाथ पर कलाई पर भी बांध सकते हो, बाजू पर भी बांध सकते हो अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो। और रात्रि में आपको इसे बंधे हुए ही सोना है।
हाथ पर यहां पर बांधकर आपको सो जाना है या बाजू पर बांधकर सो जाना है। और सुबह उठते ही, रात्रि का आपका काम वहीं पे खत्म हो गया, इसको बांध के आपको सो जाना है। और सुबह उठने के बाद आपको नित्य कर्म करके स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको इस पत्ते को किसी भी बहते हुए पानी में डाल देना है। नदी, नाले, नहर, शहरों में नदियां नहीं होती है, नहर नहीं होती है, तो आप बड़े नाले में इसे डाल सकते हो जिसका पानी निरंतर बहता रहे। उसमें आपको इस प्रकार से करके और इसे डाल देना है। बस वहीं पर आपका काम खत्म होता है और सामने वाले का काम शुरू हो जाता है। उसी दिन, जिस दिन आपने इसे बहते हुए पानी में डाला है, उसी दिन आपका प्रेमी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो पूरी तरीके से आपके वशीभूत हो जाएगा और आपको संपर्क करेगा, चाहे फोन के द्वारा, चाहे मिलके, किसी भी प्रकार से आपसे वो संपर्क करेगा और जीवन भर के लिए आपसे आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि आपने ये तांत्रिक और मांत्रिक कर्म उसको पाने के लिए किया है। मित्रों, मैं हर बार आपको समझाता हूं कि ये विधियां करिए, ये विधियां आपके जीवन को बदलती हैं। ये जो अपने लिए 1-2 दिन के लिए आप ये विधियों का समय निकालते हो, ये आपके पूरे जीवन को बना सकते हैं। दांपत्य जीवन में कोई भी कड़वाहट आ गई हो, उसे दूर करिए इन विधियों से। कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया है तो उसे हमेशा के लिए हटाइए। ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। माता रानी आपको सफल करेंगी। विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है, या वशीकरण का काम या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप बेझिझक हमें संपर्क करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी आप विधि करिए, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं।